प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? इतना पढ़ा लिखा हूँ कि तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था दादाजी, ये पढ़ाई मुझसे होगी नहीं। आप कुछ कीजिए, अभी कुछ रास्ता निकालिए इसमें से। इतना बुखार हो गया है मुझे। तुम एक काम करो, तुम है ना आराम करो। एक तो झूठ का ड्रामा करती हो, ऊपर से तेवर दिखाती हो। अगर हिम्मत है ना तो जो सजा मिली ना उसे पूरी करके दिखाओ। 11:30 तो हो गए लड्डू। सुबह बेटा 11:30 हो गए हैं। ऋषि ने तुम्हें 11:30 बजे तक की सजा दी थी। 11:30 हो गए, तुम्हारी सजा खत्म। अब चलो बेटा अंदर चलो। नहीं दादाजी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। अरे लेकिन सुबह बेटा 11:30 बज चुके हैं, तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। ऋषि खुद हमसे कह के गया है। नहीं, पर जब तक वो खुद आकर मुझसे नहीं कहता कि मेरी सजा खत्म हो गई है, मैं अंदर नहीं आऊंगी। वरना उसे फिर यही लगेगा कि सुबली ने सजा में भी बहाना कर दिया। अरे अरे ये 12 बज गए, ऋषि अभी तक नहीं आया। कहाँ चला गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. अरे Please try again later. इसका तो फोन भी बंद आ रहा है। तो कहाँ ढूंढूंगा मैं इसे? इसे जाकर कहूंगा कि तेरी सजा खत्म हो गई तो मानेगी नहीं। जिद्दी है ना ऋषि की तरह। ओह 4 बज गए और ऋषि अभी तक नहीं आया। और ये लड़की धूप पे ऐसे ही खड़ी है, पसीने से तरबतर हो गई है कि कहीं बीमार ना हो जाए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां ढूंढूं ऋषि को? पता सुबह का है। Oh my God, सुबह अब तक? अरे तू कहां रह गया था? मैं जरा काम से बाहर गया था। मैंने कहा था ना 11:30 बजे उसे। हाँ तो वो मानती है क्या? अब जा, वो फौरन जाके उसे इस सजा से मुक्त कर। और देख तू लेटा है ना, तो हो सके तो तू उससे माफी मांगना। जा जा जा। I'm so sorry, मैं सजा देने के बाद भूल ही गया था। मैं तुम्हारी सजा माफ कर देता हूँ। देखा ना ऋषि कुमार, सुबली ने सजा पूरी कर दी। और ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 5-6 घंटे की बात थी। तुम 5-6 दिन भी कहते ना तो ऐसी ही खड़ी रहती। ये सुबली सिर्फ पढ़ाई से डरती है और किसी सजा से नहीं। और ये याद रखना।
सुबह? अरे सुबह, सुबह, हाँ अंदर आओ। आजा आजा। हाँ लाडू, उससे चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। हाँ हाँ आजा। हाँ ऋषि बेटा, उसे बेड पे लिटा दे और डॉक्टर को फोन कर। सुबह को होश आ गया। सुबह बेटा, तो ठीक हो ना? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। ऋषि बेटा, उसे नीचे रख दे। बैठ बैठ। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। झूठ मत बोल, तेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। और खबरदार जो पलंग से नीचे पैर भी रखा है तो। हाँ, जब मैंने तुझे कहा उस वक्त तूने पैर नीचे रखा होता तो ये हाल नहीं होता। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ऋषि की तरह जिद्दी है ये लड़की। और देखो, अब तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर मैं आती हूँ, उसे पी लेना। दूध? हाँ दूध पीना पड़ेगा, समझी? हाँ, तू जिद्दी है तो तेरी दादी बहुत गुस्से वाली है। हाँ मैं देखूंगी पिया है कि नहीं। ऋषि, सॉरी कहो उससे। सॉरी के साथ साथ मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ दिखाने के लिए 5-6 घंटे बाहर धूप में खड़े रहकर जो नाटक किया है ना। एक तो मैंने ये सब तुझे दिखाने के लिए नहीं किया है। हाँ? तो और क्या किया है? हाँ? बिना खाए पिए खाली पेट अपने बॉडी को इतनी सारी तकलीफ दी, इससे अच्छा इतनी एनर्जी 1 घंटा पढ़ाई करने में लगाती तो कुछ तो फायदा होता। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए नहीं किया। और दूसरी बात, ये पढ़ाई की बात मेरे सामने आंदा से मत करना, क्योंकि वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्यों पल्ले नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती? 2 साल की छोटी बच्ची हो तुम, आंखों से खाती हो, मुंह से देखती हो नहीं ना? जब आंखों से देख सकती हो, कान से सुन सकती हो, मुंह से बोल सकती हो, तो पढ़ाई पल्ला क्यों नहीं पड़ती तुम्हारे? अगर ऐसी बात है ना, सिर्फ एक पत्थर जो सिर्फ माथा फोड़ना चाहता है। क्या हुआ सुबह? ऐसे पत्थर की मूरत बन के क्यों खड़ी हो? जहां तक मुझे याद है तुम्हारे गले में आवाज तो थी, ऐसी आवाज जो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है, जो उस दिन शादी के मंडप पे गूंजी थी। गॉड, कितना चीख चीख कर बोल रही थी ना तुम कि ऋषि कुमार झूठा है और वो तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता है। तो आज मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। ऋषि भाई ने उस दिन भी तुम्हें सही पहचाना था और आज भी सही पहचाना है। सिर्फ उस दिन नाम नहीं दिया था ना, आज नाम भी दे दिया, पत्थर। इला भाभी, ओह गॉड, सुबह मैं तो बहुत डर गई। हाँ, कहीं ये पत्थर मेरा सर ना फोड़ दे।
सिर्फ एक पत्थर जो सिर्फ माथा फोड़ना चाहता है। ऋषि भाई ने उस दिन भी तुम्हें सही पहचाना था और आज भी सही पहचाना है। बस उस दिन नाम देना भूल गए थे। आज नाम भी दे दिया, पत्थर। नहीं हूं मैं पत्थर। सुना तुम लोगों ने? नहीं हूं मैं पत्थर। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी रोना आता है। कभी देखा है पत्थर को रोते हुए? नहीं हूं मैं पत्थर। सुना तुम लोगों ने? नहीं हूं मैं पत्थर। आई एम सॉरी। शायद उससे मैं ज्यादा ही बोल गया। आई एम रियली सॉरी। बस बात इतनी सी है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही थी इसलिए गुस्सा आ गया। अब चलो और कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? भूख? वो क्या होती है? कभी पत्थर को खाना खाते हुए देखा है? सुबह प्लीज, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे नाना, तुम एकदम सही कह रहे हो ऋषि कुमार। अरे पत्थर को क्या फर्क पड़ता है? धूप है, छाव है, बारिश है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी देखा है पत्थर को शिकायत करते हुए कि माथा फट जाए, ऐसी गर्मी है, कोई छाता खोल दो? हाँ? कभी पत्थर ने शिकायत की है कि जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? सुबह मैं ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा हूँ, अब और गिल्टी मत फील कराओ ना। सही बात है ऋषि कुमार, तुम्हें तो बुरा लगेगा, तुम्हें तो दुख होगा, क्योंकि तुम तो इंसान हो ना। पत्थर का क्या है? उसे तो कहीं से भी उठा के कहीं पर भी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी बोला था वो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तो मैं भी गुस्से में ही कह रही हूँ कि निकल जाओ यहाँ से। क्यों फोकट में अपना सर एक पत्थर से फुड़वा रहे हो? जाओ, निकल जाओ और अपना सॉरी भी साथ में लेकर जाओ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे ऋषि कुमार, चले जाओ इससे पहले कि मैं फोड़ सकती मैं अपना सर, नहीं फोड़ सकती, क्योंकि मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पत्थर, नहीं हूँ। अच्छा हुआ ऋषि तू पानी लेकर आ गया, वरना मैं ही आने वाला था तेरे पास कुछ बात करने के लिए। बात तो दादू मुझे भी आपसे करनी है। यही ना कि सुबह ने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन लाडू वहां दूध का गिलास लेकर गई है, वो उसे पिला देगी। हाँ दादाजी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि लाडू बा उसे भूखी नहीं रखेगी, लेकिन सुबह कब तक ऐसे पढ़ाई से भागती फिरेगी? अब तो उसे पढ़ाना इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। बेटा, सुबह शायद नॉर्मल स्टूडेंट जैसी है नहीं। और बेटा, बचपन से किसी के दिल में अगर आग का डर बैठ जाए तो फिर वो माचिस की एक दिया सलाई जलाने से भी डरता है। मुझे लगता है कि ठीक उसी तरह सुबह के मन में भी पढ़ाई का खौफ बैठ गया है, और अगर ऐसा है तो उसके दिल से तुम्हें ये पढ़ाई का खौफ दूर करना होगा। पर कैसे दादू? वो जरा भी कोऑपरेट नहीं करती, पढ़ाई के नाम से चिढ़ जाती है। एक बात बता मुझे,
तू जब छोटा था तब क्लासिकल म्यूजिक टीचर को तूने क्यों भगा दिया था? वो मैंने इसलिए भगाया था कि वो जो मुझे सिखा रहे थे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ठीक उसी तरह सुबह भी पढ़ाई के नाम से डर गई होगी। वो जब जब पढ़ने जा रही होगी उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया होगा और वही पढ़ाई उसके लिए दुश्मन बन गई होगी। करेक्ट, नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट। देख बेटा, अब किसी बच्चे को करेले की कड़वी सब्जी खिलाओगे तो क्या वो खाएगा? नहीं ना। तो सुबह के लिए ये पढ़ाई भी करेले की कड़वी सब्जी है और उस करेले की कड़वी सब्जी को तुझे उसे खिलाना होगा और वो भी करेले की सब्जी को मीठा बनाकर खिलाना होगा और उसके मन से इस करेले का डर मिटाना होगा। अब तूने बराबर समझा। उसके मन से वो खौफ निकालकर उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना होगा। उसे ये समझाना होगा कि वो भी स्पेशल है, वो औरों की तरह नहीं है, वो पत्थर नहीं हीरा है। करेक्ट। आई एम श्योर कि आपके पास इसके लिए कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। हाँ, मेरे पास जो प्लान नहीं, मेरे पास कोई प्लान मान नहीं। नहीं है? नहीं है। पक्का नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। श्योर ना? नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं है दादू, नहीं है। व्हाट? रोटला बनाने का कंपटीशन? हाँ, क्यों नहीं? मुझे बराबर याद है, गांव में मेरी माँ हाथ से पीट पीट कर क्या स्वादिष्ट रोटला बनाकर मुझे खिलाती थी। आज मुझे यही देखना है कि मेरी माँ के हाथ का स्वाद किसके हाथ में है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। इला बहू, क्या तुम्हें हिस्सा नहीं लेना? नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है, हिस्सा तो लेना है पर इनाम मिलेगा ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, लेकिन जो जीतेगा उसे मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अरे बकुला बहू कहाँ है? वो पड़ोस में गई है, बस अभी आती होंगी। हाँ तो बुलाओ उसे, आधे घंटे में स्पर्धा शुरू हो जाएगी और लॉन में चूल्हा तैयार करके रखा है। चूल्हे पे? पर क्यों? घर में गैस है ना? तो क्या हुआ, गांव में मेरी माँ चूल्हे पर ही रोटला बनाती थी और आज जब माँ के हाथ के स्वाद की स्पर्धा है तो ये रोटले भी चूल्हे पर ही बनेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी सब तैयारी करो, जाओ। हाँ हाँ, जी। समझ में नहीं आ रहा है कि दादाजी ने ऐसी वाहियात कंपटीशन क्यों रखी। रोटला बनाना है और वो भी चूल्हे पर। ऑल द बेस्ट मम्मी जी। तुम्हें भी। अरे ये बात कहाँ रह गई? कंपटीशन शुरू करनी है। अरे रुको रुको बकुला बहू, चौथे स्पर्धक को तो तैयार होने दो। सुबह भी हिस्सा लेगी कंपटीशन में। ना ना दादी जी, वो तो आपने मुझे आपके साथ आने के लिए कहा, इसलिए आपका मान रखने के लिए मैं चली आई। मैं स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकती। हाँ, और वैसे भी ये कंपटीशन इस घर की महिलाओं के लिए है। हाँ लाडूबा, और सुबह तो इस घर की बहू बनने वाली थी पर बनते बनते रह गई। इला बेटा, जो बहू और बेटियों में फर्क करते हैं ना, उनके दिल पत्थर के होते हैं। इला बहू, चलो कंपटीशन शुरू करते हैं। सुपने ने अपने हाथों से रोटला बनाया है। अरे बेटा, क्या मिठास है तेरा रोटला में, बहुत ही। सच्ची बेटा
अपू ने ये रोटला बनाया। रोटला बनावता ऋषि की गई रोटला बनावता रोटला बनावता। इस प्रतियोगिता की विनर है सुबह। ये पकड़ो तुम्हारे नाम, और अब कोशिश करना कि जैसे रोटली को गोल गोल आकार दिया था ना, वैसे ही पढ़ाई करके अपनी जिंदगी को भी एक अच्छा सा आकार देने की।